3 चल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कीबोर्ड की सभी बटनों के बारे में। शुरू से लेकर आखिरी तक की सभी की के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो पहली की है ये एस्केप बटन, जिसका यूज हम पीछे की कमांड लेने के लिए करते हैं। सपोज हमने कोई मैटर लिखा है कुछ भी, तो हम उसको एक कमांड पीछे जाने के लिए एस्केप की का यूज करते हैं। उसके बाद आती हैं हमारी फंक्शन की, जो F1 से लेकर F12 तक होती हैं। F2, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 ये हमारी फंक्शन की हैं, जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में, जैसे कि एक्सेल में अलग तरीके से वर्क करती हैं, टैली में अलग तरीके से वर्क करती हैं, और अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से ये वर्क करती हैं। इन नॉर्मल वे और नॉर्मल वे में इसका हम इस्तेमाल जैसे F1 से म्यूजिक चालू कर सकते हैं, F2 से वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। अगर हमें आवाज़ को बढ़ाना है तो हम F3 प्रेस करेंगे, म्यूट करना है तो F4 प्रेस करेंगे, किसी सॉन्ग को बैक में करना है तो F5 प्रेस करेंगे, आगे बढ़ाना है तो F6 प्रेस करेंगे, किसी को पॉज करना है किसी म्यूजिक को तो हम F7 यूज़ करेंगे। F8 हमारा अभी ये वेकेंट है। F9 होम बटन के लिए यूज करेंगे, हमें डायरेक्ट मेल वगैरह का या फिर हमारे जो मैसेज वगैरह आए हुए हैं तो डायरेक्ट मैसेंजर ओपन करने के लिए F10 का इस्तेमाल करेंगे, और हमारा मॉनिटर स्क्रीन के लिए हम F11 का यूज करेंगे। और फिर हमारा आता है F12। तो जैसे कि इसमें आप ये फंक्शन की देख रहे हैं, ये सभी फंक्शन की को दबाने से एक्टिवेट होंगी। इन नॉर्मल, और अगर आप इसको नहीं भी दबाते हैं तो भी अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे ये जो HP का कीबोर्ड है तो इसमें फंक्शन की के लिए बटन दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारी आती हैं नंबर्स की, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होती हैं, और 0, 1। उसके बाद में आता है डॉट, ये डिलीट बटन का भी काम करता है। उसके बाद आती है हमारी इंटर बटन, जो कि हम किसी भी नंबर को डालने के बाद में अगर हमें उसके नेक्स्ट कमांड चाहिए होती है तो हम इंटर करके आगे बढ़ते हैं। इससे हमारा प्लस का निशान लगता है, इससे हमारा माइनस का निशान लगता है। इस स्टार का निशान जो ये आप देख रहे हो, ये गुणा के निशान लगाने में काम आता है। अगर हमें 5 गुणे 10 लिखना है तो इजीली हमारे को इसमें गुणा का निशान नहीं दिखाई देता, तो हम एक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन बाय द वे हमारे को एक्स भी नहीं पता है तो हम स्टार यूज करेंगे। और ये जो आप देख रहे हो ये हाइफन लगाने के काम आता है। उसके बाद आती है हमारी एरो की, जो कि 4 होती हैं। ऊपर जाने के लिए अप एरो, नीचे आने के लिए डाउन, साइड में जाने के लिए साइड एरो, और ये लेफ्ट एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो। उसके बाद आती है हमारी होम बटन, जो कि हमने कुछ भी स्क्रीन पर ओपन कर रखा है कंप्यूटर के और हमें डायरेक्ट होम बटन चाहिए, तो हम इसको दबा देते हैं। ये फिर आता है इंसर्ट बटन। सपोज हम कुछ लिख रहे हैं जैसे राम, तो राम के बीच में हमारे को हमने ए नहीं लगा पाया, हमने RM केवल लिख पाया, तो हम इंसर्ट बटन टैप करेंगे, दबाएंगे, उसके बाद उसमें हम ए लिख देंगे। अब हमें वही लिखा हुआ राम वर्ड को अगर डिलीट करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे मैटर को और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। फिर आता है एंड की। सपोज हमने राम श्याम लिखा, उसके बाद में हमें कुछ और लिखना है तो हम एंड की प्रेस करेंगे और लिख देंगे। और अगर एंड की प्रेस नहीं करते हैं तो हम डायरेक्ट एंटर बटन करके नीचे भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं। उसके बाद जैसे सपोज आपने एक पेज का मैटर लिख लिया है, कुछ भी डाटा एक पेज का लिख लिया है, तो अब आपको दूसरे पेज पर आना है तो आप पेज डाउन करेंगे, और आपको वापस उसी पेज पे जाना है तो आप पेज अप करेंगे। फिर आती हैं हमारी सेमीकोलन की। फिर आती है हमारी, जो कि आगे बढ़ने के काम आती है। टैब बटन एंटर बटन की तरह काम करती है, नेक्स्ट कमांड पर ले जाती है। ये हमारी कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या काम करती है, ये जो आप लिखे हुए देख रहे हैं, जो ये अल्फाबेटिक वर्ड हैं ASDF, ए से लेकर जेड तक की जो भी A to Z ABCD है,
ये अगर कैप्स लॉक हम ऑफ करेंगे तो ये छोटे स्मॉल अल्फाबेट्स में लिख के आ जाएगी। इससे छोटा ए जो है ये स्मॉल बन जाएगा, एस है वो स्मॉल बन जाएगी। वहीं अगर हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो ये सारे वर्ड जो हैं वो बड़े बड़े लिखा, जैसे कि आप इसमें लिखा हुआ देख रहे हैं ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद आती है शिफ्ट बटन, जो कि फंक्शन की तरह ही काम करती है। अगर आप वो डिपेंड करता है कि आपको क्या कमांड देनी है, लेकिन ये बटन फंक्शन की तरह ही काम करती है। जैसे शिफ्ट के साथ अगर आप ए दबाएंगे तो हिंदी में आप अगर शिफ्ट के साथ ए दबाने से सिलेक्ट होता है टोटल मैटर, तो ऐसे ही शिफ्ट के साथ अगर आप सेमीकोलन बटन दबाते हैं तो डेट आ जाता है, डेट हुई लिखी हुई आ जाती है, टाइम आ जाता है। इस तरीके से ये अलग अलग बटन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उसके बाद आती है कंट्रोल बटन। शिफ्ट और कंट्रोल ये दोनों फंक्शन की ही तरह काम करती है, लेकिन ये अकेले काम नहीं करेंगे, इसके साथ आपको कुछ दबाना पड़ेगा। जिस शिफ्ट के साथ अगर आप 2 दबाओगे तो कुछ और फंक्शन खुलेगा, कंट्रोल के साथ अगर आप 2 दबाओगे तो कुछ और खुलेगा। तो ये दोनों फंक्शन की ही तरह काम करती हैं, लेकिन इनके साथ आपको कुछ ना कुछ दबाना पड़ेगा। जैसे इसके साथ ये दबा दिया तो कुछ और मैटर आएगा। ये हमारी विंडो की डायरेक्ट इससे ओपन हो जाती है। अल्टर की भी हमारी ऐसे ही काम करती है, फंक्शन की तरह ही काम करती है। शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर ये फंक्शन की ही तरीके से काम करती हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये डायरेक्ट काम करेंगी और इनके साथ आपको एक वर्ड एक अल्फ़ाबेट लेना पड़ेगा। उसके बाद आप और शिफ्ट के साथ अगर आप एक को प्रेस करेंगे तो आपका ये एपोस्ट्रोफी साइन लग जाएगा। शिफ्ट के ही साथ अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो @ का निशान लग जाएगा। शिफ्ट के साथ अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो हैज़ लग जाएगा। शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करेंगे तो डॉलर लग जाएगा। शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे तो आपका परसेंटेज लग जाएगा। शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करेंगे तो आपका ग्रेटर देन लग जाएगा। शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे तो एंड का साइन बन के आ जाएगा। शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करेंगे स्टार लग जाएगा। इधर से फिर हमारा देखिए यहाँ से यहाँ तक फिंगर पहुँचता नहीं, इसलिए फिर हम ये वाला शिफ्ट यूज करने लगते हैं। शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करने से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है और शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करने से आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। शिफ्ट के साथ माइनस बटन यूज करने से आपका डैश लग जाएगा और नॉर्मल अगर हम करेंगे तो माइनस लगेगा। शिफ्ट के साथ अगर हम प्लस वाला बटन ये यूज करते हैं तो हमारा प्लस लगेगा, नॉर्मल वे में आपका =2 लग जाएगा। तो ये है आपके शिफ्ट के बटन, जो कि शिफ्ट और कंट्रोल अल्ट ये आपको इस साइड भी मिलेंगे, इस साइड भी मिलेंगे, क्योंकि आप इस साइड से आपकी कुछ फिंगर्स यहाँ तक पहुँचती हैं तो कुछ इस साइड से पहुँच जाती हैं। नॉर्मल वे में ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की तरह 10 की तरह ही यूज होगा, जैसे कि ये हो रहा है। लेकिन अगर आपको इन पर दिए हुए साइन यूज करने हैं तो आपको शिफ्ट बटन को दबाना पड़ेगा। ये आपके अल्फ़ाबेटिक वर्ड हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, और बाकी मुझे जहाँ तक मेरा ध्यान जा पा रहा है मैं आपको लगभग सारे बटन बता चुकी हूँ। अब आती है ये स्पेस बार, जो कि हमारा 2 लिखे हुए वर्ड्स को मैं स्पेस देने के लिए यूज करते हैं। सपोज हमने राम लिखा है, राम हमने लिख दिया, तो राम के बाद हम स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे श्याम, तो हमने श्याम लिख दिया इस तरीके से। तो ये थी आपकी सारी बटन। आई होप कि आप सब लोग समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी डाउट हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।